अच्छा, अब हम आते हैं टाइम की यूनिट्स की तरफ। टाइम के लिए जो बुनियादी यूनिट्स है वो तो आपके पास है सेकंड, लेकिन कन्वर्जन भी हम करेंगे मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स वगैरह, ये भी टाइम के लिए यूनिट्स यूज़ होते हैं। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड आपके पास होते हैं। 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है। 1 डे 24 आवर्स। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज अगर लीप ईयर्स को नेग्लेक्ट किया जाए। नेग्लेक्टिंग लीप ईयर तो तब हम कहते हैं कि 1 ईयर 365 डेज के बराबर है। अगर कोई लीप ईयर है तो फिर 366 डेज के बराबर भी आपके पास ईयर होगा। अब करते हैं कुछ कन्वर्जन यूनिट के जो टाइम के जो यूनिट्स हैं उनके हवाले से। एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है कन्वर्ट 25 मिनट्स इनटू सेकेंड्स। 25 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें। सोल्यूशन, हमने 25 मिनट को कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स आपके पास होते हैं, तो हमने लिख लिया सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। एस फॉर सेकंड, MIN मैंने मिनट्स के लिए लिख लिया। अब हमारे पास देयरफॉर 25 मिनट्स इज इक्वल टू 25 मिनट्स कन्वर्जन फैक्टर। आंसर मुझे चाहिए सेकंड में, मिनट्स को यहाँ से हटाना है तो मिनट हमने यहाँ लिख लिया और सेकंड इधर लिख लिया, तो 60 सेकंड और 1 मिनट जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 60 ओवर 1 मिनट आपके पास आ जाएगा। मिनट कैंसिल हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 25 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेकेंड। आपके पास 1500 सेकेंड आ जाएंगे 25 मिनट्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, कन्वर्ट 2.5 आवर्स इनटू सेकेंड्स। हमने 2.5 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन, 2.5 आवर्स इज इक्वल टू, क्या लिखना है हमने यहाँ, मुझे चाहिए आवर्स ताकि ये ख़त्म हो जाए, आवर और मिनट के दरमियान। सेंस हम जानते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसके लिए कि सेंस 1 आवर किसके बराबर आता है, 60 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और फिर 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स आपके पास आएंगे। तो हमने आवर को सेकंड में लिखना है, तो इसलिए मैंने आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो इनके दरमियान जो कन्वर्जन फैक्टर आएगा, मैंने आवर ख़त्म करने हैं, आवर को डिनोमिनेटर में लिख लें, तो ये 1 आवर और 60 मिनट्स में ऊपर लिख लूँगा। अब हमने मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स इधर, सेकंड ऊपर आ जाएंगे। 1 मिनट कितने सेकंड्स हैं, 60, तो 60 आपने इधर लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स इज इक्वल टू 2.5 आवर्स मल्टीप्लाई। अच्छा, आवर्स ख़त्म हो गए, मिनट्स भी ख़त्म हो गए। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन इधर है, तो मैंने लिख लिया 2.5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9000 सेकेंड आपके पास आ जाएगा आंसर। एक और प्रॉब्लम है बिल्कुल इसी किस्म का, एग्जाम्पल है कन्वर्ट 3 years
3 years into hours, neglecting लीप ईयर्स। लीप ईयर को नेग्लेक्ट करके रिजल्ट्स बता दें। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज अगर आप लीप ईयर को नेग्लेक्ट कर दें। नेग्लेक्टिंग लीप ईयर्स। और 1 डे में कितने आपके पास होते हैं आवर्स? 24 आवर्स। HRS मैंने शॉर्टकट लिख लिया। देयरफॉर 3 ईयर्स मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे लिख लेंगे ईयर्स, ऊपर लिख लेंगे डेज। फिर एक और फैक्टर भी हमें चाहिए, डेज और आवर्स। तो देखें 1 ईयर में 365 डेज और 1 डे में 24 आवर्स। जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपने लिख डाले। ईयर और डे ख़त्म हो गए, तो 365 मल्टीप्लाई 24। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है 26,280 आवर्स। ये आपके पास जो टाइम के लिए जो कन्वर्जन थी वो हमने कर डाली।